हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हेमंत। आप देख रहे हैं क्रेडिवेल्थ और अपने टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने एक और स्टॉक लेकर के आया हूँ। ये स्टॉक मैंने इसलिए सेलेक्ट करा है क्योंकि ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में कंटिन्यू चल रहा है और इसने अपना एक कंसोलिडेशन पैटर्न जो है उसको ब्रेक किया है। और ये हम जानते हैं कि जब कभी भी हम किसी स्टॉक को हायर हाइज एंड हायर लोज फॉर्मेशन में पिक करते हैं तो जनरली जब कभी भी उसमें कोई एक अच्छा ब्रेकआउट आता है तो प्राइस अपने उस प्राइमरी ट्रेंड को आगे कंटिन्यू करता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस स्टॉक का वीकली ट्रेंड एक बार मैं दिखाना चाहता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि हमने स्टॉक को क्यों सेलेक्ट किया है। तो अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे, इस स्टॉक ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बनाया हुआ है। एंड वाई आई एम कॉलिंग इट एज एन अप ट्रेंड, क्योंकि आप देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ पर हायर हाइज एंड हायर लोज के पैटर्न कंटिन्यूसली क्रिएट करता हुआ चल रहा है। प्लस यहाँ पर अगर मैं ये फिबोनाची यहाँ से हटा दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस थी, जिस रेजिस्टेंस को इसने 10 अक्टूबर 2022 को और फिर उसके बाद उसको 12 दिसंबर 2022 में एक बार इसको टेस्ट किया था, उस रेजिस्टेंस को, दैट रेजिस्टेंस विच इज कमिंग अराउंड 208.30, उस रेजिस्टेंस को आज इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल बना करके ब्रेक किया है। अगर आप इस कैंडल को भी ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें समझ में आएगा कि ये जो स्टॉक की कैंडल बनी है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मारुबुजो कैंडल ये हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें प्राइस अपने हाईएस्ट लेवल पर जाकर के क्लोज हुआ है। एंड इसने अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर एक बहुत ही अच्छी कन्विंसिंग क्लोजिंग दिया। इट्स नॉट एज इफ कि ये प्राइस बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर जाकर के बंद हुआ है, अच्छे खासे पॉइंट ऊपर की मूवमेंट दे करके ये यहाँ से बंद हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सिंस हम जानते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बार जब ब्रेक हो जाते हैं तो ये अपने रोल इंटरचेंज कर लेते हैं। तो अगर ये स्टॉक आपको 208 के आसपास मिलता है, यू शुड कंसिडर इट एज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ पर बाई की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन हर कंडीशन में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 197 रुपीज़ का रहेगा। और आप इसमें आने वाले टाइम के लिए टारगेट्स जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनको आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिबोनाची एक्सटेंशन से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके सामने फिबोनाची एक्सटेंशन को जो है अप्लाई करके दिखाता हूँ। फिबोनाची एक्सटेंशन अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो आप देखेंगे अभी इसने फिबोनाची का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो है दैट इज 0.786, ये लेवल जो है उसके ऊपर कन्विंसिंग तरीके से क्लोज किया है। आने वाले टाइम में आप इसको 223, 237 एंड 255.55 तक के लेवल्स को अचीव करता हुआ देख सकते हैं। मैं पर्सनली स्टॉक को समवेयर अराउंड 237 से 255 के आसपास आता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि 1.618 अगेन फिबोनाची का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। एंड इफ़ यू लाइक द चैनल, इफ़ यू रियली वांट कि मैं इसी तरीके का और कंटेंट आपके लिए बनाऊं, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब क्रेडिवेल्थ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।